खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। अच्छा तूबा जी, आपसे पूछना चाह रही थी कि अमूमन औरतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसा फ़ैसला करना या अपने आप को दूसरी बीवी कहलवाना, तो आपने इस मुश्किल फ़ैसले में अपने आप को कैसे राज़ी किया और कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं मुझे तो प्यार हो गया है तो भाड़ में गई दुनिया, मैं तो शादी करूंगी और मैं बस तो ये आपके सवाल में ही जवाब है कि अब मुझे तो प्यार हो गया है, हाँ। भाड़ में गई दुनिया और साथ रहना है। क्या बात है, साथ निभाना है, जैसे ये मेरा बेटा मैं उनका साथ देती। अच्छा एंकर से सियासतदान बनने के लिए क्यों सोचा? नहीं, सियासतदान तो मैं शुरू से था, इसलिए कि मैं 2002 की असेंबली में मैं वज़ीर भी रह चुका हूँ ज़माने में। अच्छा। और इससे पहले असल में मेरे जो नाना हैं सरदार अली साबरी, उन्होंने कायद-ए-आज़म को कायद-ए-आज़म का खिताब दिया था। माशाल्लाह। अंजाम अखबार के एडिटर थे, उन्होंने सबसे पहले लिखा था 1940 की करारदाद के बाद अंजाम की हेडलाइन थी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं ये कायद-ए-आज़म है। माशाल्लाह। तो मुझे आना तो था। अब मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे इमरान खान से बेहतर लीडर कोई नज़र नहीं आया, उसको सोच समझ कर ज्वाइन किया है और दुनिया भले उसका साथ छोड़ जाए, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। भाभी ये तो बताइए, जो इतने प्यारे प्यारे कुर्ते पहनते हैं ये खुद लेकर आते हैं या आप इनके लिए ढूंढ के लाती हैं? अब मैं वैसे निकालती तो मैं ही हूँ, मैं ही करती हूँ ये सारा कलेक्शन जो है तो आप अलमारी से निकालती है ना। नहीं। पूरी रमजान ट्रांसमिशन में जो खुश लिबासी आमिर लियाकत साहब की होती है किसी की नहीं। मैं तो इनको रूहानी शाहरुख खान कहता हूँ। सही कह रहे हैं, इनके प्रोग्राम की नोयत कैसी भी हो लेकिन इनकी ड्रेसिंग फनकारों वाली होती है। आर्टिस्टिक। फनकार लफ्ज़ कोई बुरा नहीं है, हम सब फनकार हैं, जो फन रखता है वो फनकार होता है। और फनकार सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है जो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। इसे गाली के तौर पर या बुराई के तौर पर लोग जब इस्तेमाल करते हैं मुझे दुख होता है, इसलिए होता है कि लोग समझते हैं फनकार ऐसे हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो खुद भी फनकार हैं। अल्लाह ने, दीन ने क्या सिखाया है कि रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना। तो ये क्या है, रोने का फन सिखा रहा है परवरदिगार कि रोते इस तरह से हैं। अच्छा ये बताइए, आपसे पूछने लगी हूँ मैं कि मर्द के लिए भी दूसरी शादी का फैसला बहुत मुश्किल होता है। It's very difficult to say that I'm gonna marry now, second time. I'm gonna marry now, second time. मेरी बात बताइए कि मुश्किल। मेरी बात तो बताइए ना, बताइए। डॉक्टर साहब जरा बाहर ना चक्कर लाइए। अब पैजा वरना साड़ी पैजा हो जाएगी। आज भी जान दे रहे। हाँ, तो मुश्किल होता है मर्द के लिए। तो आपने जब ये फैसला किया तो कैसे किया, किस दिल से किया, किन हालात में किया और क्यों किया? मैंने कुल्लू मोमिन मुसलमानों के लिए किया था फैसला कि मेरी शादी देखकर जो छुपे हुए लोग हैं वो भी अपनी शादियां जाहिर करना तो चाहिए। उसके बाद कई शादियां जाहिर हो गई जो वाकई छुपी हुई थी, लेकिन ये हकीकत है। शादी, एक तो पहली बात ये समझ लें कि शादी कभी छुपकर होती नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। छुपकर गलत काम होते हैं। क्या बात है? शादी कभी छुपकर नहीं। तो ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, फैसला मुश्किल होता है, लेकिन तुम साथ हो जब मेरे, दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के नए अंदाज से। क्या बात है। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं नसीम विकी। जो बारिश के बाद पानी खड़ा हो जाता है ना, हाँ। और उसके बाद क्या तंगी होती है। अच्छा। उसके ऊपर एक रिपोर्टर है जो रिपोर्ट पेश कर रहा है अपने टेलीविजन पे। तो आप रोड रिपोर्टर हैं? नहीं तो और में पानी है। पानी अगर होते भी तो आप खड़े तो हैं। हाँ, पानी नहीं है तो मैं हूं तो सही ना। अच्छा कोई कंकर पड़ा है तो मैं सुट के देखा। तेरे नाल को पानी का लिंक है? तू तो समुद्र से भी खलोती है, तेरे इथे पानी अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं अपना कैमरामैन बुला लूं? नहीं कोई इजाजत नहीं। फिर मैं बुलाऊंगा। आप लोगों की अहमियत ही क्या है। आ जाओ भाई, आ जाओ खानदानी साहब, आ जाओ। तो आपके सामने मैं अपनी रिपोर्ट पेश करने लगा हूँ। अब मेरे जरा कैमरे को थोड़ा सा इधर कर लीजिए, कैमरे के पीछे ग्लैमर नजर आना चाहिए, रिपोर्टर का जो ना माइंड चलता रहे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर बहुत बारिश हुई है, बारिश के बाद पानी खड़ा हो गया, और पानी इतना खड़ा हो गया कि लोग जो पंचर देखने वाले हैं वो इसी पानी में आके अपनी गाड़ियों के पंचर देख रहे हैं। आखिर हुकूमत का कब ध्यान इस तरफ आएगा? और रिपोर्टर भाई कब हुकूमत निकालेगी? आप लाइव जा रहे हैं? लाइव जा रहे हैं? लाइव जा रहे हैं तो इधर निकल जा। लाइव जा रहे हैं? हाँ लाइव जा रहा हूँ। तो बच्चे रो रहे हैं, कार क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा लाइव जा रहा हूँ। इमरान खान की तकरीर क्यों नहीं दिखा रहे? इस वक्त मुझे अपनी पड़ी हुई है। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि कराची की सड़कों के ऊपर पानी इस तरह से ठहर गया जिस तरह से किसी घर में सांस आके ठहर जाती है और जाने का नाम ही नहीं ले। पानी को तो मोटर लगा के निकाला जा सकता है,
सास की नहीं तो अभी मोटर ही इजाद नहीं हुई कि निकाला जा सकता। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि पानी को जो है वो मोटर से निकाला जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी मोटर इजाद होनी चाहिए जो सांस को भी बाहर निकाले, जो सांस को नाजरीन आपने देखा ये किस तरह का काम हो रहा है। कराची की सड़कों पर पहले पानी चल रहा था, अब जिन भी गुजर रहे हैं। जिन की मैं बात कर रहा हूँ ना, उन लोगों के असूल बड़े अच्छे होते हैं। जिन जिन के होते हैं वो बैठे हुए। जी नहीं, मेरे लिए तो ऐलान होता है जिन का बच्चा आके ले जाए। चाचा जी आके बचा ला जाओ। तो नाज़रीन यहाँ पर कराची की सड़कों के ऊपर 10 मिलीमीटर पानी है। हालांकि बिलावल साहब ने कहा था कि इतना पानी यहाँ पर नहीं खड़ा हो सकेगा, क्योंकि एक बात तो झूठ हो गई है। उनके बाद भी मैंने पानी में पहली मर्तबा किसी को खो खो खेलते हुए देखा। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, ये बाबा पानी में करना क्या चाह रहा है? करंट खाना चाह रहा है। अल्लाह नो पानी आया बाबे दे पैंचर चेक करो तेन बाहर। रिपोर्ट वाले भाई, हाँ रिपोर्ट बना लेते हो? बना लेता हूँ। तो अपने बच्चे का क्यों नहीं कुछ बनाते? कहने मेरे बच्चे ने बड़ी फिक्र पे तो उन्होंने मां नहीं पड़ना। तो इतना पानी यहाँ पर जमा हो गया कि पानी जो है वो खुद पानी हो चुका है। आपके मोबाइल पे एक बैलेंस है? क्यों आपने क्या करना है? मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, एक मिस कॉल तो कर दो। मिस कॉल के पैसे ज्यादा होते हैं, आपका मोबाइल ज्यादा सस्ता है, बैठ जाओ। वो मिस ही तो है, कॉल कर लो। अच्छा मुझे बताओ, ये रिपोर्ट बनवा के तो ये टीवी पे चलवा लेते हो वीडियो? हाँ चलवा लेता हूँ। अपनी शादी की वीडियो क्यों नहीं चलवाते? ए मैं कहा लाइव जान दिया जी, लाइव जान दिया तो तू इथों क्यों नहीं जान दिया? नाज़रीन अब आपको मैं बताता हूँ कि कराची में पानी की सूरत हाल क्या है। पहले गिटे गिटे था, अब गोडे गोडे हो गया है। ये डूबता क्यों नहीं फिर? ये तैरने वाली चीज है। कभी आप खो खो करते हो, कभी पैलजूत करते हो, लंगड़ी पाला करते हो? डॉक्टर साहब आप भी बहुत मजाइया हैं। जब भी तो पीटीआई में हूँ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੋਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਈ। मेरी बिस्ती पर आप क्यों हंस रहे हैं? मैं बेइज्जती पे थोड़ी हंस रहा हूँ, मैं प्लास्टिक की जूती पे हंस रहा हूँ। अगर आप मेरी बिस्ती पर हंसेंगे तो मैं भी आपकी वजारत ना मिलने पे हंसूंगा। मैं तो उस पर शुरू दिन से हंस रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बह कर आई हैं, वहां पर 4-5 काले मेंढक भी बह कर आ गए हैं। जरा सबको दिखाओ भाई। और डड्डू बखा के लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं। मच्छियां प्यारियां प्यारियां क्यों नहीं बखा रहे? मैं मच्छियां ते बखावांगा ना बखावा, मैं मगरमच्छ जरूर बखाना है। ये जो भी है इसका किरदार सही नहीं है। पानी की इज्जत हो ना हो, बेइज्जती हो ना हो, बाबे की बहुत हो रही है। आज ये पानी निकले ना निकले, बाबा शर्मशार हो के यहाँ से जरूर निकलेगा और बाहर जाके कहेगा डॉक्टर साहब की वजह से बहुत बेइज्जत हुआ, अब मैं अपने घर में ही रहूंगा। ये तो मेरी बेइज्जती करते थे, आपने भी कम नहीं। हमारे तो काफी बेइज्जती करने हैं हम पीटीआई में। अच्छा बाबा इतना शर्मिंदा है या हवा लेता है अपने अंदर क्या? भला की होया? ये जेडे जानवर खाते वो हजम कीते हैं। आप हमें गंदे नाले से इजाजत दीजिए, कल आपके साथ मुलाकात होगी मलीर के किसी अच्छी जगह पे, तो इजाजत दीजिए। आप ना मुझे एक बात बताइए। हाँ जी? आप बेड पे लेट जाती हो? हाँ लेट जाती हूँ। पर मैं क्यों नहीं लेटती हो? इतना भी टाइम नहीं तेरे पास। इन्हें इतनी बड़ी खबरें बनती नहीं है लंबी। अच्छा आप भी मुझे एक बात बताइए, हाँ। डेंटिस्ट की चेयर पे दांत निकलवाने के लिए बैठ जाते हैं? बैठ जाता हूँ। तो अपनी चेयर पे क्यों नहीं बैठते? बहुत अच्छी बात की इन्होंने। अपना रशीद फड़ लू, मेरा मैग फड़ लू, यहाँ से कर लू, और बाबा हूँ चुप करके बैठ लू मर लू, मैं भी अपनी सीट पे चर लू। बैठ लू मर लू सड़ लू। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। डॉक्टर साहब मैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलने लगी हूँ, जल्दी से आपने जवाब देने होंगे। डॉक्टर साहब हमारे जज्बात के साथ खेलती रही हैं, रैपिड फायर खेल रही हैं। वैसे भी हम खिलाड़ियों के साथ ही हैं। हमारे लिए रहने दीजिए। कब तक जिम्मेदारी रखेंगे? एक ना एक दिन तो रुखसत करनी पड़ेगी। पहला, करंट अफेयर, एंकरिंग या फिर मजहबी शोज की मेजबानी? करंट अफेयर्स। सियासत या सहाफत? सियासत। इमरान खान या खालिद मकबूल सिद्दीकी? इमरान खान। हाय कितनी जल्दी इमरान खान बोल दिया। कभी वो भी दिन थे जब टीवी पे आके 4-4 बार भाई भाई कहते थे। खालिद भाई की अब सेहत सही नहीं रहती ना, इसलिए भूल जाना चाहिए।
अच्छा, कराची या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। शहर इक़्तिदार में चंद महीने रहे और इस्लामाबाद। ये कराची नहीं पहुंचा है, इस्लामाबाद। बाबा जी लगता है आपने वो बात नहीं सुनी, इक़्तिदार चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए। ये मेरे यार की जैसी है जो ना छोड़ी जाए। क्या बात है। आसिफ जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब? आसिफ जरदारी। हाँ, उनसे दिल लगता है आपका। असेंबली में भी आप पहलू में ही बैठे होते नहीं, हैं। वो तो उसकी वजह ये थी कि ज़ाख की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत, पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत। ओए होए। अब हूर किसे कहना है और लंगूर किसे कहना है? फैसला आप खुद कर लो, हूर कौन है लंगूर कौन है। क्या बात है। फवाद चौधरी या बाजी फिरदौस आशिक अवान? फवाद चौधरी, फवाद चौधरी, फवाद चौधरी। वजारत मजहबी अमूर या फिर वजारत इत्तलात? मजहबी अमूर। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं बनना चाहते? इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। अगर आप वजारत मजहबी अमूर के मिनिस्टर हुए तो हमें यकीन है कि आप यहाँ पे जो तफरकाबाजी है वो ख़त्म ना भी कर सके तो कम ज़रूर करें। अच्छा मुझे बताइए, फारूक सत्तार या खालिद मकबूल सिद्दीकी? खालिद मकबूल सिद्दीकी। हुस्न पसंद है या खुशामद? 100% हुस्न पसंद, जमालियाती ज़ौक़ रखता हूँ। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है, वो हुस्न को पसंद करता है। वाह भाई माशाल्लाह। ये बताइए, आपके पास इनके सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के पासवर्ड हैं या नहीं? नहीं, मेरे पास सारे अकाउंट्स के पासवर्ड्स नहीं है। वैसे हम दिलचस्पी भी नहीं रखते पासवर्ड में, लेकिन पता भी हो तो हम लोग नहीं देखते। आहा। अंधा एतमाद मत करो बहू रानी, दामाद हमारा हुस्न पसंद है। अब्बू जी यही बोलना चाह रही हूँ मैं कि हुस्न तो है ना, तो पसंद है। अच्छा डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में जब आपसे मुलाकात हुई तो आपसे पहली बात क्या की थी? जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, मैं थोड़ा सा उसका बता देती हूँ। इंटरव्यू जब मैं देने गई थी तो मैं अपनी बहन के साथ गई थी। अच्छा। तो पहले उनका इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। ठीक है। वो ऑलरेडी कहीं काम करती थी लेकिन हम दोनों साथ गए थे। ठीक। तो उनका इंटरव्यू करके वो निकली, मैं एंटर हुई तो उन्होंने सबसे पहले कहा अस्सलाम वालेकुम, अगर हम आपको नौकरी दे देंगे तो उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा? ओह माय गॉड। जी बाबा। प्लीज व्हाट? कभी भी डॉक्टर साहब को इंटरव्यू ना देने जाना। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू करते करते शादी का इंटरव्यू भी साथ ही कर लेते हैं। ये मुझे इंटरव्यू दे चुके हैं। तो फिर दूसरा काम क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह बताया था। दूसरा काम इसलिए नहीं हुआ, उसी बीच में आड़े आ जाते हो। उनका पूरा मुंह देख के ऐसा लगता है बस से कोई कोनी निकाल के बैठा। आपका मुंह भी ऐसे लगता है जैसे 10वीं बार मैट्रिक में फेल हुआ होता है। चलो फिर अंचे। चलो ऐसी बात है तो फिर ऐसी बात है। आ जाओ फिर सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ। आओ जी आओ। आपका मुंह ऐसे जैसे मालगाड़ी में से भैंस यूं देख रही होती है। डॉक्टर साहब का मुंह ऐसे जैसे इनका आखिरी ऑपरेशन भी नाकाम हुआ। और इनका मुंह ऐसा है कि जैसे कोई हिप्पोपोटामस पानी में से निकल कर ऐसे कर रहा हो।